पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकम पाकिस्तान की हुकूमत हर पाई ये इस्तेमाल कर रही है कि या तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रास्ते से हटा दे, इमरान खान को माइनस कर दे, इनको नाअहल करवा दे। और ईद के बाद जरा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करने का फैसला हो चुका है और उनको हर सूरत में गिरफ्तार किया जाएगा। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो हुकूमत ये चाह रही है कि फौज टेक ओवर कर ले, इमरजेंसी लगा दी जाए या फिर बाकायदा तौर पर मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया जाए। ये खुल्लम खुल्ला हुकूमती वज़रा जो है वो धमकियां भी दे रहे हैं और हुकूमती सहाफ़ी भी यही बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन उनके पास काबिल कबूल नहीं है। तो कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि आज हुकूमती इत्तेहाद की खतरनाक तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुल्लम खुल्ला पैगाम था और ये आखिरी कार्ड के तौर पर हुकूमत ने आज इसको इस्तेमाल कर लिया है और खुल्लम खुल्ला धमकियां दी गई हैं, जिसके बाद ये लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ ने ऐलाने जंग कर दिया है। इस अंदर खाते क्या चल रहा है, इस्लामाबाद और पिंडी की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जनाब आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने सबको उड़ा के रख दिया है। ये इंतहाई अहम है आपके लिए समझना कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत सब नाअहल हो चुके हैं और अलविदाई इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। शहर इक़्तिदार में कदम उखड़ना शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात व हक़ाइक़ व सबूत आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके सामने इमरान खान साहब का एक इंतहाई अहम तरीन इंटरव्यू रखने जा रहा हूं जो इमरान खान ने गैर मुल्की अखबार को दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स ये बरतानवी अखबार है और इंतहाई क्रेडिबल जरीदा इसको समझा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी बहरान के लिए सर्जरी करवाने की जरूरत है, मुझे कानूनी चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत इंतखाबात लड़ने से रोक सकती है। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान का कर्ज बढ़ रहा है और मईशत आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ रही है, कम आमदनी वाले ममालिक पर कर्जों का बोझ बेकाबू हो चुका है। इमरान खान साहब जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हुकूमत जो है वो उनको इंतखाब लड़ने से हर सूरत रोकेगी और ये पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी हैं, जो कि लंदन प्लान और जनाब ये नवाज शरीफ जो है वो भी यही इस्टेब्लिशमेंट के सामने शराइत रख रहे हैं। कहा कि नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई कि पीटीआई को खत्म कर दिया जाएगा, अली अमीन को अगवा किया गया और डीपीओ ने जज को ये कहा कि तौहीन का केस है। डीपीओ ने जज को बताया कि अली अमीन की कस्टडी का हुक्म ऊपर से आया है। और इमरान खान साहब ने कहा कि आज मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुमन को भी अगवा कर लिया गया है, ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है और मेरे करीबी लोगों को, लीडर्स को हिरासा किया जा रहा है, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, आइन शिकनी करते हुए हमारे लोगों के खिलाफ झूठे केसेस भी बनाए जा रहे हैं। ये जनाब इमरान खान साहब ने इंतहाई अहम तरीन इंटरव्यू दिया है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो जनाब खुल्लम खुल्ला उन्होंने पाकिस्तान की फौज को नई पॉलिसी बनाने की हिदायत भी कर दी है, उनको मशवरा दिया है। असद कैसर साहब बड़े मंजे और सियासतदान हैं, नपी तुली बात करते हैं और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं, इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी हैं और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस तरह से नहीं बोलते जिस तरह से पार्टी का बयानिया है। जनाब अब जनाब इन्होंने भी अपनी आवाज खोलना शुरू कर दी है। इन्होंने कहा कि अवामी नाराजगी और गुस्सा खत्म करने के लिए फौज को ऐसी पॉलिसी अपनाना होगी जिससे ये नाराजगी खत्म हो जाए। पाकिस्तान किसी भी सहानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इस वक्त अवाम ने फौज से मुतालिक जो नाराजगी पाई जाती है, हमें उम्मीद है कि फौज ये गुस्सा खत्म करने के लिए अपनी पॉलिसी तब्दील करेगी। ये मुल्क भी हमारा है और फौज भी हमारी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि मुल्क की सहानी से दो चार हो जाए। उन्होंने कहा कि इदारों में लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि मुल्क की मफाद को ज़ाती नाप पर तरजीह दें। जब आप किसी ओहदे पर फाइज होते हैं, ज़ाती पसंद नापसंद साइड पर रखना पड़ती है। उन्होंने कहा कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, कौम के अंदर उम्मीद खत्म हो चुकी है। जब उम्मीद खत्म हो जाए तो इनकलाब आता है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। हमें उम्मीद है कि वो एपॉलिटिकल रहेंगे, कि फौज जो है वो अपनी पॉलिसी को रीशेड्यूल करे और रीशिफ्ट करे। और आपने देखा कि जब से नए आर्मी चीफ आए हैं तो हमारा DCI-SPR किसको लगाया गया है। DCI-SPR का मतलब होता है कि जो मीडिया में हाई कमांड रखता हो, लेकिन आज DCI-SPR उस शख्स को लगाया गया है जो कि इंजीनियर है, जिसका मीडिया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और उस वक्त लगाया गया कि जब पाकिस्तान की फौज को सबसे ज़्यादा तारीख में सबसे ज़्यादा इमेज रिबिल्डिंग की जरूरत थी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सदर पाकिस्तान फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ अगर रेफरेंस आया तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया जाएगा। और जो कादी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया था
तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया और रेफरेंस के अल्फाज तब्दील करके उसे आगे भेजा था। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मालूम नहीं कि 14 मई को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, मुल्क जमहूरी रास्ते से नहीं उतरेगा। अब जनाब बहुत सारी चीजें जो आपको क्रिस्टल क्लियर होती हुई नजर आ रही होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बैकफुट पर जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहती है, क्योंकि इस वक्त नजर आ रहा है और इस्टेब्लिशमेंट भी बैक डोर्स के ऊपर इमरान खान साहब से राब्ते कर रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और इमरान खान साहब को बैकफुट पर जाने का कहा जा रहा है, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने आज सबको उड़ा के रख दिया है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त होने क्या जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से क्या खबरें आ रही हैं। नदरकम अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन को आज नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं। लेकिन जनाब आपको ये बताना है कि कल 8 रुकनी बेंच बनाया गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से, और वो 8 रुकनी बेंच जो है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है कि ये सारा फैसला जो है वो अपनी पावर दिखाने के लिए किया गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि अक्सरियती बेंच जो है वो उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, तो एक लार्जर बेंच बनाया गया है और आज उस पर समाअत हुई है। और जनाब ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें और सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों और पाकिस्तान बार कौंसिल को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने दलाइल का आगाज किया और कहा कि हमने अपनी दरखास्त में मुल्क की सियासी सूरत हाल वाज़ेह की है और मुल्क में सियासी पोलराइजेशन वाली सूरत हाल है। वाकई हुकूमत मुल्क के इंतखाबात नहीं करवा रही। दरखास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सदीकी ने कहा कि मौजूदा हालात में यह मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है। कासिम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की बहाली के बाद से सियासी बुरान में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं है, इसलिए अदालत को इंतखाबात न करवाने पर आज खुद नोटिस लेना पड़ा। वकील ने बताया कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। आइन पर अमल करने के अदालती हुक्म के बाद मसाइल ज्यादा पैदा किए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि मुमकिन है कि इस दरखास्त पर अदालती मुआविन मुकर्रर करें और इस मामले में हम आईनी सवालात हैं, हम पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं और आज की समाअत के बाद ऑर्डर भी जारी करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने करार दिया कि आइंदा समाअत कब होंगी, इस हवाले से जजेस से मुशावरत करूंगा। आइंदा हफ्ते 4 वर्किंग दिन है और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। जो वकील है दरखास्त गुजार के इम्तियाज सदीकी, उन्होंने कहा कि कोई भी जज जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो कोई भी चीफ जस्टिस इनके अलावा वो जनाब उसको नोटिस नहीं ले सकता। तो ये फैसला अगर 8-0 से आ गया तो हुकूमत जो है वो तारीख का पांसा पलट जाएगा, हुकूमत जनाब उनका तख्ता भी उलट जाएगा और उनका जो बयानिया है एंटी जुडिशरी वो जनाब तहस नहस होकर रह जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में अलविदाई इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है और यूं लग रहा है कि जैसे कदम उखड़ना भी शुरू हो चुके हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नहल होने जा रहे हैं। इस हवाले से जनाब दरख्वास्त जो है वो बाकायदा तौर पर दायर कर दी गई हैं। मैं आपके सामने वो तमाम खबरें रख देता हूँ कि अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है। अहम हुकूमती शख्सियात के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खजाना इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। दरख्वास्त में सेक्रेटरी खजाना को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया कि मज़कूरा हुकूमती शख्सियात ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म की तौहीन की है और इलेक्शन कमीशन को 21 अरब ना देकर तौहीन अदालत की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और आपके सामने है कि 14 अप्रैल को तमाम अफसरान को भी तलब कर रखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने। और ये कल ये सारा मामला है और ये जब इलेक्शन का फंड ना देने का मामला है तो उसके ऊपर ये तमाम अफसरान कल आएंगे, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक होंगे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान होंगे, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो हैं वो भी जनाब कल उनको मरासला भिजवाया गया था, इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाया गया था। तो इस सारी सूरत हाल में उससे पहले ये जनाब तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो कल कुछ बड़ा होने जा रहा है। और जनाब तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर लाहौर, CCP लाहौर ओहदों पर बरकरार हैं और अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, ये दरख्वास्त में जनाब मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये यूं लग रहा है कि जैसे कल कुछ बड़ा होने जा रहा है और शहबाज शरीफ, उनकी काबीना और जिनको नोटिस जिनके खिलाफ दरख्वास्तें जारी हुई हैं वो जनाब नाअहल भी हो सकते हैं, क्योंकि खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट की जो है वो तौहीन की गई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब जो ये सारा मामला है वो तो एक जानिब है, लेकिन इल्बदाई इजलास जो है उसको तलब कर लिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब तो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और दूसरी जानिब ये नोटिस और उसके अलावा तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर
जारी हो चुकी हैं और कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने तमाम अफसरान को तलब कर लिया है। तो उससे पहले आज शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून का खुसूसी तौर पर पीडीएम की जमातों का नहीं, हुकूमत का नहीं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक लीगल टीम का इजलास हुआ है जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की, वज़ीर आज़म ने की और सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच पर कानूनी मुशावरत भी की गई है। इलेक्शन फंड से मुतालिक जो है उस अमूर पर भी गुफ्तगू हुई है, उस पर गौर किया गया है और यूं लग रहा है कि जैसे शहबाज शरीफ और की काबीना जो है वह तैयार हो चुकी है। लेकिन अहम लोग जो हैं, जो करीबी लोग हैं शहबाज शरीफ के, वो ये कह रहे हैं कि आप जनाब या तो फंड जारी कर दें या आप इलेक्शन के अंदर चले जाएं या आप मुस्ताफी हो जाएं, हुकूमत तोड़ दें और आप नहली से बच जाएंगे, वरना आपको नहली से कोई नहीं बचा सकता। ये जनाब खुल्लम खुल्ला आज के इजलास में वाज़ेह कर दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की कार्रवाइयां जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं। तो ये सारा मामला तो एक जानिब है, लेकिन चीफ जस्टिस के अलावा आर्मी चीफ को आज खुल्लम खुल्ला पैगाम दिया गया हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से। एक इंतहाई खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रख देता हूं कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की रहनुमाओं का कहना है कि अदालती इस्लाहात बिल पर केस का ना वक्त जो है वो दुरुस्त है और ना ही केस चलाया जा सकता है। आज पीडीएम की तमाम जमातों के जो अहम तरीन लीडर्स थे उन्होंने आज जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कमर उस्मान कायरा थे और उसमें जनाब हुकूमती शख्सियात में इरफान कादिर साहब थे और उसके अलावा बहुत सारी हुकूमती शख्सियात बैठी थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ एक रुकन थे कमर उस्मान कायरा, उसके अलावा जनाब वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना जुडिशरी के खिलाफ जाना चाहती है, ना पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाना चाहती है, ना उनको धमकियां दे रही है, बल्कि वो चुपचाप इंतखाबात में जाना चाहती है क्योंकि उनको पता है कि सिंध जो है वो हमारे हाथ आ जाएगा। लेकिन पंजाब के अंदर भी सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज का कहीं पर भी जो दाव पेच है वो लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो क्यों की गई और उसमें कहा गया कि अदालती इस्लाहात बिल पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच के क़याम से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आदम नदीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सदर को भिजवाया गया था, लेकिन उन्होंने बिल वापस भेज दिया। बिल को दोबारा जेर बहस लाया गया और सदर मुमलिकत को वापस भिजवाया गया। आइन के तहत सदर मुमलिकत 10 दिन तक बिल को देख सकते हैं। सदर मुमलिकत ने अभी तक बिल पर दस्तखत नहीं किए और अभी तक ये बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और हम समझते हैं कि उजरत में दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। पंजाब और केपीके से मुतल्लिक भी फुल कोर्ट नहीं बनाया जा रहा था और भारत ने हमेशा अदलिया की आजादी और शफाफियत के लिए काम किया है। और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर कमर उस्मान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम रुकन, उन्होंने कहा कि बिल अभी भी पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है। इसी इदारे के वकार और इख्तियारात के लिए सियासी जमातों ने जद्दोजहद की और सदर मुमलिकत ने अब तक इस बिल पर अपनी राय नहीं दी। समझ नहीं आ रही कि आप पार्लियामेंट को उसके इख्तियार से रोकना चाहते हैं। माहौल तल हो गया है और इसे ठंडा करने की जरूरत है। गुस्से से फैसले नहीं होंगे। जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का वाज़ेह सबूत है और दूसरी तरफ तौहीन अदालत से डरा कर रखा जाता है। हम पर भी जो भी अज़ाब करेगी लेकिन उस पर समझौता नहीं कर सकते। आज तक चीफ जस्टिस इख्तियार पर इतराज नहीं किया बल्कि कहा कि इसमें तवाज़ुन कायम होना चाहिए। ये जनाब उन्होंने कहा कि ज़िद और ना का मुजाहरा किया जाएगा तो पूरी कौम को इतराज़ होगा और इदारों में तसादुम इस वक्त मुल्क को खौफनाक डिगर पर लेकर जा रहा है। इरफान कादिर साहब कहते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है। तो जनाब ये हालात आपके सामने हैं और ये बहाना जुडिशरी थी और पैगाम था पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के आर्मी चीफ। उनको कहा जा रहा है कि जनाब हम आपको सैक कर देंगे और DGISI को आर्मी चीफ बना देंगे क्योंकि एक रिटायर्ड जनरल परसेप्शन पाया जाता है कि एक रिटायर्ड जनरल पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। तो ये पटिशन दायर करके उनके खिलाफ ये भी प्रोपेगेंडा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस गंदे खेल में कूदना नहीं चाहती। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।